तो देखिए आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मेजरमेंट लिया जाता है। तो ये जो डमी है ये मेजरमेंट के लिए ही यूज होती है। तो देखिए सबसे पहले हम किसी भी ड्रेस के लिए लेंथ की मार्किंग करते हैं। तो आपको लेंथ यहाँ जो शोल्डर होता है उसके यहाँ सेंटर में रखना है और इस तरह से लेनी है। तो यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप सूट बना रहे हैं तो आपको फ्रंट से लेंथ लेनी है जितनी भी आपको लंबाई लेनी हो, और अगर आप ब्लाउज बना रहे हैं तो उसकी लेंथ हमेशा आपको बैक साइड से लेनी है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि ब्लाउज की लेंथ बैक से लेनी है और सूट की लेंथ फ्रंट साइड से लेनी है। नंबर 1, अब हम लेते हैं शोल्डर का नाप। तो शोल्डर हमेशा यहाँ कंधे पर जो हड्डियां होती हैं उन दोनों के बीच में आपको इंची टेप रखना होता है, यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से आपको शोल्डर का नाप लेना रहता है और इसे हमेशा हम बैक साइड से लेते हैं, कभी भी फ्रंट से नहीं लेते हैं। शोल्डर के नाप के बाद आता है आपका अपर चेस्ट। तो अपर चेस्ट के लिए जस्ट आर्म होल के नीचे आपको इस तरह से इंची टेप रखना है और नाप लेना है। उसके बाद हम लेते हैं फुल बस्ट का नाप। तो बिल्कुल आपको इस तरह से बस्ट के ऊपर रखना है और यहाँ मेजरमेंट जो भी आए वो नोट करना है। इसके बाद आती है कमर। तो वेस्ट राउंड जो होता है वो ये होता है। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि वेस्ट इधर आती है या इधर आती है। तो इसका सीधा फार्मूला है कि जहां आपकी कोहनी आती है वो आपका वेस्ट राउंड होता है, वहां आपकी कमर होती है, वहीं से आपको नाप लेना चाहिए। इसके बाद आता है हिप साइज। तो हिप राउंड को हम सीट भी बोलते हैं, उसका नाप आपको इस तरह से लेना है। अब हिप साइज कहाँ आता है? तो जहां आपकी ये कलाई आएगी वही आपका हिप साइज होगा, वहां से आपको राउंड में नाप लेना है। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया है कि हमने लंबाई के जो भी नाप लिए हैं। अब हम लेते हैं आर्म होल का नाप। तो जो मुड्ढा होता है उसकी गोलाई, ये आर्म होल का नाप बहुत जरूरी होता है और इस तरह से आपको इसका राउंड में नाप लेना रहता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पूरे कपड़े की फिटिंग डिपेंड करती है। अगर हम इसका नाप कम लेंगे तो पूरा कपड़ा आपको या तो टाइट हो जाएगा या लूज हो जाएगा। तो ये आर्म होल होता है। अब आर्म होल के बाद आती है बारी स्लीव्स के नाप की। तो स्लीव्स के लिए 4 तरह की स्लीव्स बनती हैं। एक तो 3 इंच की स्लीव्स होती है, उसे हम कैप स्लीव्स बोलते हैं, और एक होती है एल्बो स्लीव्स। उसके लिए आपको यहाँ कोहनी तक नाप लेना रहता है जैसे मैंने पहन रखी है। इसके बाद आता है 3/4। तो 3/4 स्लीव्स के लिए आपको यहाँ तक लंबाई का नाप लेना रहेगा और यहाँ से आपको उसकी गोलाई लेनी रहेगी। इस तरह से आपको यहाँ गोलाई का नाप लेना रहेगा। इसके बाद आती है फुल स्लीव्स। तो फुल स्लीव्स के लिए भी आपको बिल्कुल जो शोल्डर होता है यहाँ से आपको सारे नाप लेने हैं और इस तरह से फुल स्लीव्स का नाप लेना है। अब कई बार लोग करते हैं कि फुल स्लीव्स में यहाँ का नाप ले लेते हैं। यहाँ का नाप कभी नहीं लेना है। फुल स्लीव्स में आपको जो आपकी ये हथेली होती है इसका आपको नाप लेना है। इस तरह से देखिए आपकी ये जो साइज होगी यहाँ ये नाप लेना है आपको फुल स्लीव्स के लिए, क्योंकि जब तक आपकी स्लीव्स यहाँ से नहीं चढ़ेगी आप उसे पहन नहीं सकते हैं। अगर आपने यहाँ का नाप ले लिया तो आपकी स्लीव्स आप ऊपर उसे चढ़ा ही नहीं पाएंगे। तो हमेशा फुल स्लीव्स के लिए यहाँ का नाप लेना रहता है। तो इस तरह से जो नॉर्मल मेजरमेंट होते हैं किसी भी ड्रेस को बनाने के लिए वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।